हेलो स्टूडेंट्स, ये 12th क्लास का दूसरा लेक्चर है। इससे पहला लेक्चर चार्ज के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, तो आप जिसने नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कूलॉम लॉ। तो इस लॉ के बारे में हमें फोर्स के बारे में पता चलता है, जो दो चार्जों के बीच फोर्स लगता है। अब वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। सेम चार्ज हुए तो रिपल्सन होगा, और अगर अलग अलग चार्ज हुए तो अट्रैक्शन होगा। तो देखो क्या कहता है, द फोर्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम। क्या कह रहा है, एक तो दोनों जो चार्ज हैं वो स्टेशनरी यानी कि रुके हुए होने चाहिए, और फिर क्या कह रहा है, चार्ज इन वैक्यूम, जो उन दोनों के चार्ज के बीच में होना चाहिए वो वैक्यूम यानी कि एयर होनी चाहिए, ना उसके अलावा कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, तो जो उन दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। तो जो दोनों चार्ज होंगे उनका प्रोडक्ट करो, उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो उन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उन दोनों के बीच की जो है स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा है तो एक कांस्टेंट आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या नाम है, कूलॉम की पावर -2। अब जो इसमें एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। और जो इसमें हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यानी कि अगर उसके बीच में सिर्फ एयर हो या वैक्यूम हो तो उसकी जो परमिटिविटी होगी वो एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, अब तो जो हमारा फोर्स होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो क्या हो गया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो आर कैप हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो क्या नाम है, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। मतलब किसी भी अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उसी का ना वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड के रेशियो को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और जो ये फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग लाइन जॉइनिंग होती है, मतलब कोई भी दो चार्ज के बीच जो लाइन उनको जोड़ रही होगी तो उसके अलोंग होती है। जैसे अगर तुम एक चार्ज के इस चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे तुम अगर फोर्स निकाल लो, तो इस वाले चार्ज से तुम दूसरे पे लगा लो तो ये डायरेक्शन होगी, तो ये डायरेक्शन फोर्स की होगी। और अगर इसके वजह से इस वाले चार्ज से लगेगा तो ये डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ आर कैप की जगह हम क्या रख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर। तो आर को आर से मल्टीप्लाई करा तो आर का क्यूब हो गया, और ये हो गया हमारा आर वेक्टर। तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म हो गई ये इस फोर्स की वेक्टर फॉर्म होगी। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कूलॉम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेना, एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। अब क्या होगा, अभी तक तो हम पढ़ लेते कि दोनों के बीच वैक्यूम है, लेकिन जब उनके बीच मीडियम प्रेजेंट होगा तो क्या होगा। तो मान लो हमने इनके बीच एक क्या रख दिया, दोनों चार्ज के बीच में एक मीडियम रख दिया, डिस्टेंस वही आर है। तो एफ मीडियम क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट कहता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसमें के क्या है, के होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। आप इसके बारे में डीपली आगे की क्लास में, मतलब आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डाई इलेक्ट्रिक के बेस्ड एक कैपेसिटर वाला चैप्टर है, तो वहाँ इसके डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा जान लो, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्या हो गया, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया, के एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन की जगह पे हमने वैल्यू रख दी के एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 हमारा एफ वैक्यूम था, और 1/k ऐसे रहा, और ये एफ मीडियम। तो एफ मीडियम क्या हो रहा है, तो कि जब दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम हम रख दे रहे हैं
तो उस मीडियम के वजह से उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो 1/k टाइम्स हो जा रहा है। तो यानी कि जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा मीडियम के प्रेजेंस होने से। और ये आपका कूलम्ब्स लॉ पूरा हो गया। तीसरे लेक्चर में आपको इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं तो लाइन से मेरे लेक्चर देखते रहना। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सब लाइन से डालता रहूँगा। फर्स्ट मैंने चार्ज डाला था, सेकंड ये कूलम्ब्स लॉ, थर्ड इसके न्यूमेरिकल डालूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा।